गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th। आज आपकी एक नई स्टोरी डिस्कवरिंग द ट्रूथ। इस कहानी में आप एक ममीज की स्टोरी सुनोगे। वर्ल्ड की सबसे फेमस ममी। ममी जानते हैं आप लोग? ममीज क्या होती है? इजिप्ट में जैसे कोई किंग या कोई बहुत बड़ा व्यक्ति जब मरता है तो उनका ये मानना होता है कि जो बॉडी है, उसके बॉडी के अंदर जो उसकी सोल है वो फिर जन्म लेगी। और इसलिए वो क्या करते हैं कि उसके जितने भी लग्जरीज और कंफर्टेबल जो चीज़ें होती हैं, जो बहुत, जैसे गोल्ड हो गया उसका, या कुछ भी उसके जो यूजेस के जो सामान होते हैं, तो वो उसके कॉफिन में उसके साथ उसको दफना देते हैं और पिरामिड बना देते हैं उसका। तो उसको ममीज कहते हैं। कई साल पुरानी जो डेड बॉडी होती है तो उसको वो जिंदा मानते हैं। तो ये है आपकी स्टोरी डिस्कवरिंग टट। द सागा कंटिन्यू। सागा मीन्स स्टोरी। तो ये टुट जो है एक ममीज है, इजिप्ट की बहुत फेमस ममीज है। और इसकी कहानी, एक ये रियल कहानी है। ये इसका आप बाय नेट में इसको आगे पूरा पढ़ सकते हो कहानी को। इसमें पूरी नहीं है आपके चैप्टर में। तो ये है बाय एयर विलियम्स के द्वारा ये प्रस्तुत की गई है कहानी डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूस। और जैसे मैंने बताया कि वर्ल्ड की सबसे फेमस ममीज को कहा गया है। और क्योंकि जब इसकी खोज की गई थी और जब इसको इसका कॉफिन निकाला गया था बाहर, तो इतनी ज़्यादा मात्रा में गोल्ड और ट्रेजर इसमें मिला था कि जो है पूरा वर्ल्ड जो है फैसिनेटेड हो चुका था। तो आज इस कहानी को हम पढ़ेंगे यहाँ से। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर वैन ही डाइड। टीनेजर होता है जैसे 13 to 19 ईयर्स के बीच का। तो ये उस समय एक टीनेजर था। द लास्ट एयर, एयर मैंने बोलते हैं यहाँ पे सक्सेसर, उत्तराधिकारी। ये अंतिम उत्तराधिकारी था ऑफ ए पावरफुल फैमिली, एक शक्तिशाली परिवार, दैट हैड रूल्ड इजिप्ट, जिस परिवार ने जो है इजिप्ट में शासन किया था, एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज, और इसका जो साम्राज्य रहा वो कई शताब्दी तक चला था इस परिवार का। तो उसका ये अंतिम उत्तराधिकारी था। ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन। लेडन मैंने लोडेड। तो इसको दफनाया गया था और उसमें लोड किया गया था विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगेटन। मतलब काफी अधिक मात्रा में सोना इसके साथ दफनाया गया था, जो धीरे धीरे ये भूल चुके थे इसके बारे में। तो इस कहानी में आप पढ़ेंगे ऐसे एक ममीज की, टूट की, जो एक अंतिम उत्तराधिकारी था एक ऐसे शासक वर्ग का जिसने कि बहुत लंबे समय तक इजिप्ट पे शासन किया। और जब ये मरा तो इसकी बॉडी को जब दफनाया गया, मम्मी का रूप दिया गया, तो उसके अंदर काफी मात्रा में गोल्ड और ट्रेजर जो है साथ में दफनाया गया, जो बाद में भूल गए थे सब की भी वास्तव में कुछ ऐसी है चीज की नहीं। सिंस द डिस्कवरी ऑफ इस टॉम्ब, इसके मकबरे की जो खोज की गई थी इन 1922, द मॉडर्न वर्ल्ड हैड स्पेकुलेटेड, और उस समय जो है ये आधुनिक संसार जो है फॉर्म्ड अ थ्योरी विदाउट एविडेंस, मैंने एक अंदाजा लगाया था मॉडर्न वर्ल्ड ने अबाउट व्हाट हैपन टू हिम, कि इसके साथ क्या हुआ होगा। मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, और सबसे बड़ी संभावना क्या लगाई गई कि इसका इसका डेथ का, कि इसकी डेथ जो है कैसे भी होगी, इसका मर्डर किया गया होगा। तो ये संसार ने उस समय अंदाजा लगाया 1922 में, जब पहली बार इसके टॉम्ब की खोज की गई थी। नाउ लिविंग हिज टॉम्ब फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, 80 साल के लगभग बाद पहली बार जब इसके टॉम्ब से इसको हटाया गया, to put has undergone a CT scan that offer new clues about his life and death। और इसकी बॉडी का सिटी स्कैन के लिए इसको निकाला गया। सिटी स्कैन जानते हैं आप, जब जो है जिसमें कि पूरी बॉडी को जो है मशीन के अंदर डाला जाता है और उसके द्वारा फिर आपकी बॉडी के अंदर के जितने पार्ट्स होते हैं उनके एक्सरेज निकलते हैं बाहर। तो उसमें ये पहली मम्मीज है वर्ल्ड की, मैंने इसलिए कहा पॉपुलर मम्मी, इसलिए कहा कि पहली ऐसी मम्मी थी जिसका सिटी स्कैन किया गया था। और सिटी स्कैन करने का जो वो था, रीजन था, वो क्या था कि न्यू क्लूज, मैंने नए सबूत निकालना अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ, उसके जीवन और मृत्यु के मृत्यु और जीवन के को जानने के लिए कि भी इसका लाइफ क्या था, इसकी मृत्यु
कैसे हुई थी, ये सब करने के लिए इसका सीटी स्कैन किया गया था। एंड प्रोवाइडेड प्रीशियस डाटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन। और फिर एक बहुत प्रीशियस मैंने बहुत बहुमूल्य डाटा आंकड़े इकट्ठे किए थे एक्यूरेट एक्यूरेट डाटा इकट्ठा करने के लिए। और ये फॉरेंसिक जो रिपोर्ट होती है जिसे कहते हैं कि भी जिससे कि पता चलता है कि भी वास्तव में इसकी डेथ का कारण क्या था, इसका बॉडी कैसा था, इसका फेस कैसा था। रिकंस्ट्रक्शन में दोबारा द प्रोसेस ऑफ रिक्रिएटिंग द फेस ऑफ एन इंडिविजुअल, में किसी अनजान ऐसी डेड बॉडीज का जिसकी फेस को रिकनेक्ट किया जाए कि भी अंदाजा लगाया जाए और मशीन के द्वारा ये शो किया जाए कि शायद दिखता कैसा था। ऑफ द वॉइस फेरो, फेरो मैंने बोलता है एम्परर, मैंने उस ये एम्परर कौन, टूट, इन रूरल एंशियंट इजिप्ट में उनको फेरो कहते थे। तो मैंने कहने का मतलब कि जो है इसके बॉडी का सीटी स्कैन किया गया था, उसका मेन पर्पस क्या था, एक तो इसकी डेथ के बारे में पता करना कि भी कैसे ये मरा, और दूसरा इसका एक फेस कैसा था, मतलब दिखता कैसा था। तो ऐसा एक रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस चलाया गया। एन एंग्री विंड स्टीयर्ड, एक बहुत शक्तिशाली विंड मैंने हवा, स्टीयर्ड मैंने मूवमेंट चली। अप गोस्टली, गोस्टली मैंने इरेन अननेचुरल अनरियल, मैंने ऐसी एक हवा जो अप्राकृतिक हो, मैंने एक जैसे भूतिया हवा जिसे कह सकते हैं, अपशकुनी हवा काफी। जिस समय ये कब की बात है, डस्ट डेविल एज किंग टट एज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस, रेस्टिंग प्लेस मैंने जहां पर इसको गाड़ा गया था। तो जब इसके कॉफिन को वहां से निकाला गया तो उस समय ऐसा एटमोस्फेयर वहां पे क्रिएट हुआ जैसे बहुत भूतिया हवा टाइप की, अपशकुनी हवा टाइप की वहां पे चली। इन द एंशियंट इजिप्टियन सेमेट्री, सेमेट्री होता है बेटा ये लार्ज बरियल ग्राउंड, मैंने जिसको कहते हैं जहां ये आप देखेंगे कि जहां दफनाया जाता है लोगों को, कब्रगाह जिसे कहते हैं। और इसको कहा गया वैली ऑफ द किंग, मैंने ये देखो आप नक्शे में देखो, ये इजिप्ट है, इजिप्ट का नक्शा है, और इजिप्ट में यहाँ देखो वैली ऑफ द किंग। ये वैली ऑफ द किंग यहाँ फेमस है क्योंकि यहाँ पे जितने भी इजिप्ट के जो महान शासक हैं, जो उनकी डेथ हुई थी और जिनको ममीज बनाया गया था, आज भी यहाँ पे ऐसे सैकड़ों ममीज हैं, पिरामिड्स हैं, इसको वैली ऑफ द किंग कहते हैं। तो यही जो है किंग टट को भी जो है एक पिरामिड के अंदर उसको दफनाया गया था, उसको ममीज का रूप दिया गया था। और जिस समय इसकी ममीज को बाहर निकाला जा रहा था, क्योंकि उसको सिटी स्कैन करवाना था, इसके लाइफ एंड डेथ के बारे में स्टडी करनी थी, तो उस समय की वो एटमोसफेयर बता रहा है लेखक कि कैसा चल रहा था। बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हवा, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे अपशकुनी गोस्टली वहाँ पे चल रहा है, एक डरावना सा एटमोसफेयर वहाँ बन रहा था उस समय। तो ये इसलिए कहा गया कि भी जैसे एक वेव्स चलती है ना, बहुत तूफान वाली वेव्स, जैसे ही वो बाहर कॉफिन को निकाला जा रहा था। डार्क वैली, डार्क नो डार्क इन कलर, बिल्कुल काले रंग के क्लाउड्स हैड स्कडेड अक्रॉस इट, स्कडेड में मूवमेंट, तो काले रंग के जो है बादल जो है मूवमेंट करने लगे। द डिसर्ट स्काई, वो जो सुनसान जो आकाश था, ऑल डे एंड नाउ और वेलिंग, वेलिंग मैंने कवरिंग पूरा ढक गया था। द स्टार इन कैस्केट ग्रेज, और कैस्केट वो टोकरी टाइप की, तो बादल कैसे टोकरी टाइप के लग रहे थे, जैसे भूरे भूरी टोकरी, और उसके अंदर जो है स्टार्स जो है वो चमक रहे थे। यानी कि ऐसा एक वातावरण बन गया था, जैसे यहाँ लिखा था ग्रे क्लाउड्स वर लाइक अ ग्रे कलर्ड कैस्केट, वो भूरे रंग के मिट्टी के जो क्लाउड्स जो बन गए थे वो कैसे लग रहे थे, ग्रे कलर की टोकरी तरह, विद कंटेन द स्टार, जिसके अंदर तारे हों। द स्टार आर लाइक ज्वेल्स विच आर केप्ट इन द कैस्केट, और वो तारे कैसे लगते हैं जैसे कि कोई आभूषण है जो कि उस कैस्केट में चमक रहे हैं। यानी एक ऐसा माहौल वहां पे बन चुका था। ये माहौल कब बना, जब उस ममीज की कॉफिन को बाहर निकाला जा रहा था। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी गिल्डेड, संसार की सबसे फेमस ममीज जो गिल्डेड मैंने ढकी हुई थी, क्वाइट कंटिन्यूअस मोशंस, हैड फर्स्ट इनटू अ सिटी स्कैनर ब्राउट हर टू प्रोब। सबसे पहले इसके जो है सिर को मशीन के अंदर रखा गया, सिटी स्कैनर के अंदर रखा गया, टू प्रोब मैंने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। द लिंगरिंग, लिंगरिंग मैंने जो लॉन्ग लास्टिंग, मैंने बहुत पुरानी जो एक मिजारी मिस्ट्री थी, मिस्ट्री मैंने जिसको जानने की कई पुराने उससे समय से कोशिश की जा रही थी, उस चीज को मेडिकल मिस्ट्री मैंने साइंटिफिक मिस्ट्री को जानने के लिए, ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर हु डाइड मोर देन 3300 ईयर्स एगो। तो कहने का मतलब 3300 साल पहले ये युवा रूलर जब मरा था, उसके मरने के रहस्य को जानने के लिए और मेडिकल मिस्ट्री को जानने के लिए
जो कि बहुत लंबे समय से चलाई जा रही थी, उसको ढूंढने के लिए इसके सर को जो है सिटी स्कैन मशीन के अंदर डाला गया। ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड है डिसेंडेड। पूरे दिन से ही वहां पे जितने भी टूरिस्ट आए थे संसार भर के, डिसेंडेड माने मूव्ड और गैदर्ड माने वो नीचे इस जा रहे थे एक साथ, इनटू द क्रैम्प्ड, क्रैम्प्ड वेरी स्मॉल टू फिट इनटू, मतलब बहुत छोटा सा कमरा टाइप का, रॉक कट जो चट्टानों से कटा हुआ था, और तो उसके अंदर इसका टॉम था, सम 26 फीट अंडरग्राउंड टू पे देयर रिस्पेक्ट। तो कहाँ, कम से धरती के अंदर 26 फीट की गहराई के अंदर इसकी एक कब्र थी जहाँ पे इसका कॉफिन था। तो वहाँ ये टूरिस्ट जो ऑल वर्ल्ड के आए थे वो उतर रहे थे उस क्रैम्प्ड में, उस तंग छोटे से कमरे के अंदर, ये देखने के लिए किसको, वर्ल्ड की फेमस ममीज को। तो ये बता रहे हैं कि भाई किस प्रकार जो है इसको कहाँ गाड़ा गया था, धरती के अंदर 26 फीट की गहराई के नीचे इसका कॉफिन जो था वो था। दे गेज्ड, वो घूर रहे थे, टू लुक इन सरप्राइज मैंने हैरानी से, एट द म्यूरल, म्यूरल मैंने यहाँ बताया गया पेंटिंग और अदर आर्ट वर्क एक्सिक्यूटेड डायरेक्टली ऑन द वॉल। तो जिस गुफा के अंदर अंडरग्राउंड जब गए थे वहां जमीन के अंदर, तो दीवारों पर जो है म्यूरल्स में कुछ चित्र, आर्ट वर्क, कलाकृतियां लटकी हुई थी ऑन द वॉल्स ऑन द बरियल चैम्बर एंड पीरियड ऑफ द टूट गिल्डेड, और दीवारों पर बरियल चैम्बर एंड पीरियड ऑफ टूट गिल्डेड कवर्ड विद द थिन शीट ऑफ कोटिंग ऑफ ग्लॉट्स। देखो जिसका चित्र है, ऐसे चित्र वहां पूरे दीवारों पे टंगे हुए थे। फेस द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ ममी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, और जो इसका कॉफिन था, जिसे कफन जिसे कहते हैं, जिसके अंदर उसको दफनाया गया था, उसके बाहर ये इसका चित्र, ममी शेप का चित्र उसके बाहर, उसके कॉफिन लिड में ढक्कन पे, उसके ऊपर का ढक्कन था उसके ऊपर ये पेंटेड चित्र बनाया गया था, बड़ा प्रोमिनेंट, मैंने बहुत सुंदर और बहुत प्यारा सा चित्र बनाया गया था। सम विजिटर्स रीड, कुछ विजिटर तो ऐसे जो पढ़ रहे थे फ्रॉम गाइड बुक्स, अपनी किताबों से, इन अ विस्पर, धीरे आवाज में, मैंने क्या पढ़ रहे होंगे कि इसके इतिहास को पढ़ रहे होंगे कि हाँ भी ऐसा था ऐसा था, धीरे धीरे बात कर रहे थे। तो क्योंकि आज वो वर्ल्ड की फेमस ममीज को देख रहे थे, जो कि अर्थ के नीचे 26 फुट की गहराई के नीचे उसको गाड़ा गया था एक कॉफिन के अंदर, और पूरा गिल्डेड गोल्ड से सजा हुआ एकदम से, और 3300 साल पुरानी ममीज। तो वो उसके बारे में पढ़ रहे होंगे, आपस में डिस्कस कर रहे होंगे कुछ विजिटर्स, जो वर्ल्ड वाइड के जो विजिटर्स वहाँ पे आ रखे थे, और वो धीमी आवाज में एक दूसरे से बात कर रहे थे इसके बारे में कि भाई ये ऐसा था, ये लास्ट उत्तराधिकारी था ऐसे एक महान शासक वंश का, जिसने एक लंबे समय तक जो है यहाँ पे राज किया। तो कुछ विजिटर जो है धीरे धीरे अपना गाइड बुक से इसके बारे में धीरे धीरे पढ़ रहे थे। अदर स्टूड साइलेंटली, और जो अन्य थे वो चुपचाप खड़े थे। परहैप्स पॉन्डरिंग, पॉन्डरिंग माने सोच रहे होंगे, थिंकिंग अबाउट समथिंग केयरफुल, सावधानी पूर्वक सोच रहे होंगे। टूट्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स, की टूट की जो असमय जो मृत्यु हुई थी अपने छोटी उम्र में, और वंडरिंग विद सीबर इफ द फैरोज कर्स, और इसलिए भी वो हैरान थे कि जो फैरो कर्स, फैरो माने उस राजा का ही कोई कर्स माने श्राप है ये, डेथ और मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम, मतलब वो डरे हुए थे कि कहीं ये राजा का कोई श्राप ना हो, क्योंकि जो बाहर जो एटमोसफियर जो हो रहा था ग्रे कलर का क्लाउड्स और तूफानी हवा और अपशकुनी माहौल, तो उनको ये डर लग रहा था कि कहीं ये राजा का ही कोई श्राप ना हो, इस राजा का जो ये टूट है जिसकी हम मम्मीज को देख रहे हैं, कि भाई जो भी इसको डिस्टर्ब करेगा वो क्या है, वो तो ये तो उसकी मृत्यु होगी या फिर दुर्भाग्य, उसका दुर्भाग्य, वो दुर्भाग्य को पाएगा। वो रियली ट्रू, कहीं ये सच तो नहीं हो रहा है जैसे बाहर का एटमोसफियर बन रहा था। The mummy is very bad condition because of what Carter did in the 1920s. The Jahi Hawass, Secretary General of Egypt Supreme Council of Antiquities. ये जाही हवास कौन है? सचिव है। कहाँ का? जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटी। एंटिक्विटी मैंने पुरातत्व का जो अध्ययन करता है, तो ऐसी एक काउंसिल है यहाँ की, उसका सेक्रेटरी था जाही हवास। उसने कहा कि जो टूट की मम्मी थी बहुत बुरी कंडीशन में थी, क्योंकि इसके साथ कुछ किया गया था, और वो किसके द्वारा किया गया था? कार्टर के द्वारा किया गया था 1920 में। ये इसने कहा। एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर अ लॉन्ग फर्स्ट लुक, जब उसने पहली बार इस बॉडी को देखा, टूट की बॉडी को देखा, तो इस सचिव ने कहा, सचिव कहाँ का था ये? सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज, पुरातत्व विभाग का सचिव इजिप्ट का, जाही हवास। उसने ये कहा कि भी ये जो बेड कंडीशंस है मम्मीज की,
ये किसके कारण है? कार्टर के कारण है। अब ये कार्टर कौन है? देखो कार्टर ये है, कार्टर का पूरा नाम है हॉवर्ड कार्टर। दैट इज वॉज अ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। ये ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं पुरातत्वविद, जो पुरातन तत्वों का अध्ययन करते हैं। तो ये है ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु इन 1922, जिसने कि 1922 में डिस्कवर्ड टूट्स टॉम, इसी ने ही जो है टूट्स के टॉम को खोजा था। आफ्टर ईयर ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, फ्यूटाइल में थका देने वाली खोज के बाद, कई साल लग गए थे उसको खोजने में। तो ये है वो हार्वर्ड कार्टर, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट है, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट है, और 1922 में इसने ही टूट के टॉम्ब की खोज की थी। और यहाँ पे फ्यूटाइल जो शब्द आया, पॉइंटलेस, इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द रिजल्ट ऑफ समथिंग, माने बहुत असंभव हो जिसका रिजल्ट, परिणाम निकालना। ऐसा थका देने वाली सर्चिंग के बाद इसने 1922 में टूट के टॉम्ब की खोज की थी। अब इन कंटेंट थो हेस्टली, अब इट्स कंटेंट, इसके अंदर, इस कॉफिन के, टूट की कॉफिन के अंदर जो कंटेंट जो थे, मतलब जो सामान, थो हेस्टली मतलब स्विफ्टली, बहुत कोमलता से, रैंसेक्ड, रैंसेक्ड माने रेड गो थ्रू अ प्लेस टू स्टील और डैमेज समथिंग, माने इस प्रकार से कि वो कोई उसको चोरी ना करे और डैमेज ना हो। इन एंटिक्विटीज, एंटिक्विटी में ओल्डनेस, पुराने पुरातत्व, वर सरप्राइजिंगली कंप्लीटेड, वो बड़ी हैरानी की, विचित्रता के साथ पूर्ण किए गए थे। माने इसके जितने भी सामान रखे गए थे, एंटिक्विटीज जो रखी गई थी इसके साथ, उसको बड़े ही ऐसे ढंग से रखा गया था जैसे कि कोई उसकी चोरी ना करे, वो डैमेज ना हो। तो क्योंकि कॉफिन की खोज कर ली गई थी और उसका सिटी स्कैन करना था, और सिटी स्कैन करने के लिए उसके कंटेंट को बाहर निकालना था, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी का स्कैन किया जाना था, जिससे कि उसकी डेथ की मिस्ट्री क्लियर हो सके। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शंस एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फेरो लीजेंड। उन्होंने जो जो जितने भी उस रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन में शाही जो कलेक्शन जो थी उसकी, टूट्स की, जो आज तक नहीं पाई गई थी, वो उन्होंने शेष रखी है, बिकम पार्ट ऑफ फेरोज लीजेंड। ये उस राजा के लीजेंड बने, होता है दंत कथाएं। तो उस राजाओं के जो टूट जो राजा है, उससे संबंधित जो रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन थी, उनको इन्होंने बड़े उससे निकाला था, उसको संभाला था। तो कहने का तात्पर्य बेटा कि जब इसकी बॉडी को, कॉफिन को जब ढूंढ लिया गया था 1922 में, तो मेन काम क्या था, उसका सिटी स्कैन करना, जिससे कि उसकी लाइफ और डेथ के बारे में पता चल सके। तो ये हार्वर्ड कार्टर ही थे जिन्होंने कि उसकी बॉडी के अंदर जितने भी उसके कंटेंट थे, कंटेंट में जो गोल्ड मटेरियल या जो अन्य चीजें उसमें उसके साथ दफनाई गई थी, उनको जो है एक एंटिक्विटीज के रूप में इस प्रकार से संभालना कि जिससे कि वो डैमेज ना हो, उस चोरी ना हो। स्टनिंग आर्ट फैक्ट इन गोल्ड, इसके अंदर क्या था, आर्ट फैक्ट मैंने कलाकृति सारी गोल्ड की। देयर इटर्नल ब्रिलियंस मीन टू गारंटेड रिसर्केशंस, तो उसके अंदर जितने भी गोल्ड के आर्ट फैक्ट थे वो क्या थे, बहुत ही ब्रिलियंस में, बहुत ही अद्भुत, और जो कि क्या थे, रिस्टोरेशन टू लाइफ, जो मतलब जिसका अर्थ ये निकलता था कि इस बॉडी के अंदर क्या है, लाइफ का दोबारा आना बिल्कुल इसकी गारंटी है। काउज द सेंसेशंस एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी, ये प्रकार में अपने आप एक सनसनी खोज बन गई थी उस समय जिस समय डिस्कवरी हुई थी, एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, इसमें बहुत ध्यान दिया गया था। यहाँ पे रिस्टोरेशन टू लाइफ का मतलब ये है बेटा, यहाँ पे रिस्टोरेशंस, तो इसका मतलब यहाँ पे ये आ रहा है कि भी इजिप्ट में मानते थे कि आत्मा जो है वो वापस उस बॉडी में आएगी, इसलिए उसकी बॉडी को इस प्रकार से मम्मीज का रूप दिया जाता था। But Tut was also buried with everyday things he had want in the afterlife. तो टुट को जहां गाड़ा गया था, दफनाया गया था, उसके साथ वो सारी चीजें जो वो लाइफ आफ्टर डेथ में, मृत्यु के बाद भी वो जीवित है, इस चीज के लिए उसके जो सामान जो थे, जो ऑर्डिनरी जो यूज करता था, वो भी दफनाए गए थे। जैसे बोर्ड गेम, उसके जुआ या पांसा खेलने का जो बोर्ड गेम है, ए ब्रोंज रेजर, कांसे का उसका रेजर, लाइन एंड अंडर गारमेंट, सूत या रेशे के जो है उसके अंडर गारमेंट, और केसेस ऑफ फूड, खाने के बर्तन, एंड वाइन, पीने की वाइन, ये सब चीजें उसके कॉफिन के साथ रखी गई थी। यानी कि इनका ये मानना था कि, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में, कि इजिप्ट में ये माना जाता है
कि जो बड़े बड़े किंग्स और बहुत फेमस जो हस्तियां होती हैं जिनको ममीज का रूप दिया जाता है उनकी डेथ के बाद, तो ये माना जाता है कि वो जो बॉडी है वो तो गई, लेकिन उसकी सोल जिंदा है, और वो सोल दोबारा उसमें क्या करेगी, किसी और बॉडी में जाएगी, तो उसके मरने के बाद भी वो सोल उन चीज़ों का यूज करेगी। ये उनकी धारणा है, धार्मिक आस्था है। आफ्टर मंथ ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरोज फनररी ट्रेजर, कई महीनों तक बड़ी सावधानी से रिकॉर्डिंग माने अध्ययन किया गया उस फेरो, उस एम्परर टूट के फनररी ट्रेजर माने फनररी में जो दफनाए गए, जो ट्रेजर माने अकूत संपदा जो उसके साथ दफनाई गई, जब उसका केयरफुली रिकॉर्ड अध्ययन किया गया, कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन। उसके बाद कार्टर ने जो है शुरू किया इन्वेस्टिगेट करना। नेस्टेड कॉफिन यहाँ पे बोला गया है 3 कॉफिन प्लेस्ड वन इन अनदर इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग साइज, में 3 कॉफिन जो ऐसे रखे हुए हो जैसे डिक्रीजिंग साइज में, उन्हें पहले छोटा, उससे फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा। द इंटरमोस्ट कॉफिन हाउसेज द बॉडी ऑफ द किंग, और जो सबसे छोटा जो ऊपर का जो पार्ट था वो जो है उसमें किंग टूट की बॉडी रखी गई थी। यानी कि 3 कॉफिन एक साथ थे, सबसे छोटा, फिर उसके से बड़ा, फिर उसके नीचे सबसे बड़ा, तो सबसे छोटा जा उसमें टूट किंग की बॉडी थी। ओपनिंग द फर्स्ट ही फाउंड अ स्वॉर्ड, स्वॉर्ड मतलब कपड़ा, लेंथ ऑफ क्लॉथ इन विच डेड पर्सन, जैसे मृत व्यक्ति के ऊपर जो ढका जाता है, अडॉर्न्ड जो सजाया गया था विद गार्लैंड ऑफ विलो, अ रेथ ऑफ फ्लावर एंड लीव्स, जिस कपड़े पे एक वो बनाया गया था विलो, एक गोल घेरा टाइप का, जो एक जिसमें फूल जैसे चित्र देख रहे हो आप, एंड ओलाइव लीव्स के पत्ते, वाइल्ड क्लेरीज, लोटस पीटल्स एंड क्रॉन फ्लावर, द फेडेड एविडेंस ऑफ बरियल इन मार्च और अप्रैल। और जितनी चीजें जो जो चित्र उसमें लगाए गए थे, जैसे कॉर्न फ्लावर हो गया, वाइल्ड क्लेरी हो गया, लोटस हो गया, तो ये मार्च और अप्रैल के सीजन में ही ये खिलते हैं। तो ये एक एविडेंस भी था कि शायद जिस समय इसको दफनाया गया था ये मार्च और अप्रैल का ही मंथ रहा होगा जब इसको बर्ड किया गया था। तो इसके जो कपड़ा है, देखो चित्र लगा रखा है, तो ये इसकी क्या है, ऊपर इसका ढका हुआ था ये। वैन ही फाइनली रीच द ममी, जब वो पूर्ण रूप से उस ममी तक पहुंचा, यानी कि कार्टर, तो ही रैन इन टू ट्रेबल, उसके सामने एक समस्या खड़ी हो गई। ए बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग और एनिमल दैट हैज बीन सिमिलरली प्रिजर्व्ड एंड रैप्ड इन अ बैंडेज। तो देखो जैसे ममीज, जो ममीज का यहाँ पे पूरा परिभाषा दी गई है, ममीज क्या है, ये एक ऐसी बॉडी है ह्यूमन बींग की या एनिमल की जिसको जो है कैसा रखा गया है, एक बैंडेज में बांधा गया है पूरा। तो ये जब उसकी जब लास्ट जब ममीज पे पहुंचा माने कार्टर, तो एक समस्या इसके साथ खड़ी हो गई, क्योंकि अब वो बॉडी निकालनी थी बाहर, जो बैंडेज थी पूरी पूरी। और जो है अब इसके साथ क्या समस्या आती होगी, क्योंकि अब तो इन्वेस्टिगेशन होना है ना, उसकी बॉडी को निकालना है, उसकी बॉडी का स्कैन होना है, और तब जाके उसकी मिस्ट्री को जो है बाहर व्यक्त करना है कि वह आखिर की लाइफ में हुआ क्या था, और ऐसे असमय इसकी मृत्यु क्यों हुई होगी। इन सब चीज की खोज करने के लिए तो सारा कुछ ये था। द रिचुअल, रिचुअल माने हियर द रीजन यूज्ड इन द सेरेमनी ऑफ ममीफिकेशन, माने जिस समय किसी बॉडी को ममीज बनाया जाता है उसको रिचुअल कहा जाता है, ऐसा समय। रीजन्स में होता है स्टिकी फ्लेमेबल सब्सटेंस दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। एक रीजन्स एक केमिकल होता है जो वाटर में घुलनशील नहीं होता है। तो जिस समय ये ममीज बनाया गया है इसको, तो उसको एक रीजन्स माने एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस उसमें लगाया गया, हैड हार्डन्ड, उसको कठोर करने के लिए, सीमेंटिंग टूट टू द बॉटम ऑफ ए सॉलिड गोल्ड कॉफिन, जिससे कि टूट की जो बॉडी जो थी वो क्या है, नीचे सॉलिड जो गोल्ड का जो कॉफिन था उस पर बिल्कुल चिपक गया, सीमेंटेड हो गया, जिससे कि वो, अब ऐसा क्यों करते हैं कि जिससे कि कोई उसको निकाल ना सके, उसको डैमेज ना कर सके, उसको उस पर लगे हुए जितने भी चीज़ें हैं उसको कोई चुरा ना सके, क्योंकि बता ना कि पूरी बॉडी में गोल्ड वगैरह उसके पहने हुए ज्वेलरीज वगैरह उससे, तो कोई इसको निकाल ना सके। नो अमाउंट ऑफ लेगिमेंट, लेगिमेंट रीजनेबल फोर्सेस, ऐसा कोई इतनी ताकत नहीं थी कि कुड मूव देम, उसको हटा सके वहां से। कार्टर रोट लेटर व्हाट्स वाज टू बी डन, अब क्या किया जाए, क्योंकि ये जो उसका बॉडी है जो बैंडेज किया गया और जिस कॉफिन में उसको रखा गया गोल्ड कॉफिन है, और उसको जैसे रिजिन्स जो एक सब्सटेंस है जिससे उसको चिपकाया गया, और इतना उसके गोल्ड के साथ ऐसा चिपक गया कि उसको निकालना कोई ऐसी ताकत नहीं है जिसको उसको निकाला जा सके। तब कार्टर ने कहा कि अब क्या क्या किया जा सकता है, मानी कैसे इसको बाहर निकाला जा सकता है। बाहर निकालने का ही मेन मोटाइव क्या है, उसके सिटी स्कैन करना उसकी बॉडी का। तो देखो कैसे, क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि जाई हवास ने कहा था कि इसकी बॉडी की जो बेड कंडीशन थी उसका कारण क्या था, कार्टर था। अब क्यों कहा उसने, वही बात सामने आ रही है कि
उसकी बॉडीज को बाहर निकालना था, तो क्या करना के लिए, तब देखो कैसे उसकी बॉडीज को निकालता है उनको जो है कैसे वो उसकी बॉडीज को बाहर निकालना था, ये कार्टर के पास समस्या खड़ी हो गई थी। तो सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर्स दिस फॉर साउथ इन इजिप्ट। उस समय इजिप्ट में जो सूर्य इतना गर्म था जैसे कि हथौड़े की तरह प्रहार होता था, मतलब इजिप्ट का जो इलाका है बहुत हॉटेबल है। एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूजन द रीजन्स, और कार्टर कोशिश कर रहे थे उस रीजन, उस सब्सटेंस से उस ममीज को जो है लूज करने के लिए भी, कि जिससे कि उसको हटाया जा सके, उसकी बॉडी को बाहर निकाला जाए। तो उनको कैसे वो जो रीजन मैंने बार बार बोला कि जिस सब्सटेंस से उसको चिपकाया गया है उस कॉफिन के अंदर, तो कार्टर कोशिश कर रहे थे कि उसको जरा ढीला किया जाए जिससे कि वो क्या है उसकी बॉडी को बाहर निकाल कर और फिर उसके ऊपर सर्च किया जा सके। तो इस प्रकार से जो है वो जो कॉफिन के अंदर जो ममीज है टूट की वो इतनी टाइटली चिपक गई है कि ऐसा कोई फोर्स नहीं है कि उसको तुरंत बाहर निकाला जा सके। तो अब उसके लिए देखो क्या करते हैं, तो फॉर सेवरल हार ही सेट द ममी आउटसाइड इन ब्लेजिंग वेरी हॉट सनशाइन दैट हीटेड टू 149 डिग्री फॉरनाइट। इन्होंने क्या किया, उस कॉफिन को पूरा बाहर निकाला, कहाँ, सूरज की रोशनी के सामने, जो इतना तेज गर्मी, इतनी सनशाइन होती कि 149 डिग्री फॉरनाइट का टेम्परेचर था बाहर, यानी कि इतने टेम्परेचर पे कोई भी चीज़ जो है गल सकती है। तो जब उसको उसके मकबरे से बाहर निकाला गया उसके कॉफिन को, और उसको 149 डिग्री फॉरनाइट पे उसको बाहर सूर्य की रोशनी पे रखा गया, जिससे कि मेन पर्पस क्या था, वो रेजिन जो जो सब्सटेंस जो था, जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस था, वो पिघल सके और उसकी बॉडी को बाहर निकाला जा सके, इसके लिए वो बाहर किया गया था। तो इस उम्मीद से कि जिससे कि वो ममीज को जो टिट्स की मम्मी को वहां से बाहर निकाल सकें, जो बिल्कुल गोल्ड मेटल से बिल्कुल चिपक गई थी कॉफिन में। और चिपकी क्यों, क्योंकि वो रीजन उसमें यूज करते थे, वो जो सब्सटेंस वो यूज करते थे। तो अब देखो कि जो है नथिंग बजेस्ड मूव्ड और शिफ्टेड, कुछ भी नहीं हुआ, उतनी हीटेबल चीज से भी कुछ नहीं हुआ, स्लाइट मूवमेंट, हल्की सी मूवमेंट भी नहीं हुई बॉडी में। तो अब आप लगा लीजिए अंदाजा कि जो है किस प्रकार से जो है वो लोग ममीज को जो है दफनाते थे, कॉफिन के अंदर कैसे रखते थे, और किस प्रकार का वो मेटल या सब्सटेंस यूज करते थे। और ये यूज करने का कारण ये था कि कोई उस ममीज को डिस्टर्ब ना करे, कोई उस ममीज को कोई नुकसान ना पहुंचा पाए, क्योंकि उसके अंदर जो ट्रेजर, जैसे बताया ना गोल्ड वगैरह, जो उस समय का जो गोल्ड इतना कीमती जो होता है, कोई इसको स्टोल ना कर सके, उसकी ममीज को जो है कहीं से कोई नुकसान ना पहुंचाए, ऐसे सब्सटेंस का उस समय यूज करते थे और उसको सीमेंटेड करते थे गोल्ड से। तो इस प्रकार टूट को भी किया गया होगा जब उसको बर्ड किया गया, और उसका रीजन भी जैसे कि है कि कहीं कोई भी जो है उसको इन फ्यूचर कभी उसको डिस्टर्ब ना कर सके। और इस प्रकार ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटेचमेंट दैट, फिर इन्होंने कार्टर ने अपने वैज्ञानिक लेख में इसको रिपोर्ट किया कि दैट द कॉन्सोलिडेट मटेरियल हैड टू बी सिजल्ड अवे। ये कॉन्सिडेंट मटेरियल मतलब जिसको इतना सॉलिड हो कि जिसको तोड़ा ना जा सके, इसको सिर्फ सीजल्स होता है, जैसे कि जो औजार होता है, जैसे छेती, आपने चित्र में देखा होगा, छेनी टाइप की या हथौड़ी छेनी से ही इसको निकाला जा सकता है। फॉर बीनीथ द लिम्स एंड ट्रंक्स बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स। तो मैंने इससे पूरा जिसको बॉडी का जो जहां जहां चिपका हुआ है उसका, वो ट्रंक से, उस बक्से से जहां वो चिपका हुआ है, उसके नीचे से उसको जो है छेदना पड़ेगा, तब जाके ही पॉसिबल हो पाएगा उस किंग्स को वहां बाहर निकाल पाएंगी। तो अब अंतिम उपाय ये था कि सीजल से जहां जहां उसका बॉडी चिपका हुआ है उससे, उस बॉक्स, उस कॉफिन में, उसको पूरा जो है छेदा जाएगा, काटा जाएगा, तब जाके उसको बाहर निकाला जाएगा। इन हिज डिफेंस, अपने बचाव में, कार्टर रियली हैड अ लिटिल चॉइस इफ ही हैड नॉट कट द ममी फ्री। तो कार्टर ने अपने इस बचाव में, क्योंकि देखो जाई हवास ने इस पर ब्लेम लगाया था कि जो मम्मी की बेड कंडीशन है उसका कारण कार्टर है, तो कार्टर ने वहां पे सफाई दी कि यदि उसकी ममीज को इस प्रकार से काटा ना जाता तो वो ममीज फ्री, थिप्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सरकम इवेंट। तो ऐसा होता है क्योंकि देखो टॉम की खोज हो चुकी थी, उसके कॉफिन को बाहर निकाला जा चुका था। अब अगर उसके गिल्डेड जो थे, जितने भी आभूषण ऑर्नामेंट वगैरह जो थे, अगर उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता, उसको अंदर वैसे ही गाड़ दिया जाता, तो क्या होता कि कोई थिप्स या कोई दोबारा उसको खोलता और उसके जो है धन को वहां से लेके जाता।
द गार्ड्स एंड रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड, और उसके शरीर से है उस गोल्ड को निकाल देते। तो अब उनके पास एक ही उपाय था कि उसकी बॉडी को फ्री कर दिया जाए, मतलब वहां से उसको काटा जाए, जिससे कि उसके